तो जी हमारा नूर महल आ गया है, हम नूर महल पहुंच गए हैं और अब हम नूर महल के अंदर इंटर होंगे। 4 घोड़े भी नज़र आ गए, नूर महल का पार्क वगैरह भी नज़र आ गया और यहाँ से हम लेंगे एंट्री लेने के लिए पहले ये है इसका मेन एंट्रेंस, मेन गेट खूबसूरत सा, और ये इसका इस तरफ जाना है हमने और यहाँ से NIC हमारा चेक होगा। NIC चेक करवाने के बाद हम अंदर इंटर हो जाएंगे। अब हमारी एंट्री हो चुकी है, NIC चेक हो गया, हम ओके हैं। अब हम जाएंगे सीधा लेफ़्ट साइड पे मुझे नज़र आ रहा है, वहाँ से हम एंट्री टिकट लेंगे। इसकी एंट्री टिकट लेने के बाद उसके बाद हम अंदर इंटर होंगे और ख़ूबसूरत मनाज़र देखेंगे भी और आपको भी दिखाएंगे और शो करवाएंगे, मज़ीद आपको एंजॉय करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप जैसा कि आपको पता है मैं नूर महल आ गया हूँ और मैंने आपसे कहा था कि मैं नूर महल भी जाऊँगा, नहीं भी कहा था तो आ गया। अभी हम ले रहे टिकट भाई, ये हमने ले लिए टिकट और पर पर्सन 200 और ये अब हम जाएंगे अंदर। ये अभी हमारी अंदर एंट्री हो गई है और मगरिब का भी टाइम हो गया, मैं थोड़ा लेट हो गया, असल में आया कम टाइम के लिए और मिलना मिलाना ज़्यादा है मेरा। हमारे साथ नादर भाई भी हैं और नादर भाई आगे आगे चल रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं और ये हमें गाइड करते रहेंगे, हम पीछे अपने उल्टे सीधे अल्फाज अदा करते रहेंगे और ये थोड़ा मुस्कराते भी रहेंगे क्योंकि हमारे अल्फाज थोड़े उल्टे सीधे भी हो सकते हैं। और ये है नूर महल, बहावलपुर। और ये इसका पार्क वगैरह बना हुआ है और ये सारा इसका खूबसूरत मनाजिर हैं इसके। और मैं ख़ुद भी यहीं जा रहा हूँ, आपको भी दिखाता जा रहा हूँ साथ और साथ अपनी ब्लॉगिंग भी करता जाऊँगा। अब देखते हैं कि अंदर खुला हुआ अंदर जाने देते हैं या नहीं जाने देते। आज क्योंकि छुट्टी का दिन नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं तो आया हूँ, मैंने तो आना था। बाकी ये कि अंदर जाके देखते हैं, अगर अंदर खुला हुआ है तो अंदर भी चलते हैं, अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। चलें भैया, तो अंदर आते हैं, अंदर चलते हैं। ये लगी हुई, ये दो दुनिया, ये इनके जो कार्ड वगैरह होते थे ये उसको शो करवा रहे हैं। ये बाकी ये वो मेन्यू कार्ड क्या क्या होता है, ये कुछ ये बाकी लोग यहाँ से हम करते हैं। और ये मैं इनका पास, ये इसका पास शो करवा रहा है, ये इन्होंने ट्रेन में शो करवाया कि पहले किस तरह का था, क्यों यहाँ की अपनी ये इनका अपनी करेंसी थी, अपना इनका हर निज़ाम सब चीज़ नूर महल का अपना था। आफ्टर रेवोल्यूशन नूर महल जब ये बन चुका था तो उसके बाद इसको जब इन्होंने मज़ीद आगे बढ़ाया और उसके बाद जैसे कभी बाद मैंने स्टार्ट में वीडियो में आपको दिखाया, उसके बाद जो बना उसके बाद उसकी ये लुक आ वो ओल्ड है और ये न्यू। फिर उसके बाद हम यहाँ से अंदर चलेंगे, अंदर ये इस तरफ आएंगे तो ये चोलिस्तान वगैरह की ओल्ड सकाफत वगैरह ये शो करवा रही है। फिर उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे ये नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी का ये फ्रेम है, ये इनका एक फ्रेम बना हुआ है और टिकट बनी हुई है। इससे आगे मज़ीद आ जाएंगे
नवाब मोहम्मद बाबर खान अब्बासी, ये फिर उसके बाद नवाब मुबारक खान। ये मतलब कि ये एक पीढ़ी चलती हुई आ रही है। ये पूरी उनकी गैलरी बनी हुई है, गैलरी में इनके सारा इनके बारे में लिखा भी हुआ है, इनकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, सब कुछ मतलब कि इसमें इंटर है। और इसी गैलरी मजीद ये आगे जा रही है। ये है नवाब बहावर खान अब्बासी। इसको थोड़ा क्लोज करके हिस्ट्री वगैरह आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मज़ीद इनकी हिस्ट्री देख सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। अगर मैं पढ़ने लगूँ तो सुबह हो जाएगी जी। और ये वो जगह है, ये मैं बैक साइड से दिखा रहा हूँ, अभी ये फ्रंट से मैं आपको दिखाऊँ। ये जहाँ पे नवाब साहब खुद बैठा करते थे, वो इनके गार्ड, ये उनकी जगह, ये उनका स्टेज पहले जगह पे इनका था पहले। उसके बाद मैं वापस बस रिटर्न आऊँगा कि यहाँ पर अच्छा जी, ये इसका है हाल। अब ये ऊपर में देखिए, ये कोई भी इसका ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइनिंग वगैरह, ये जैसे आजकल फॉर सीलिंग हो रही है, फॉर सीलिंग नहीं है, ये फॉर सीलिंग का काम नहीं है, ये सारा हाथ से किया गया है और ये हाथ से बनाया गया, ये उस वक्त का बना हुआ है। और ये इसका मेन हॉल है, ये इसका मेन हॉल है, ये इसका फ्रंट में इसकी एक लुक बनी हुई, जहाँ नवाब साहब खुद बैठते थे। और ये साइडों पे जो मेज़बान मेहमान ये वो बैठा करते थे। ये जैसे ये लगे हुए सोफ़े वगैरह और ये सारा फर्नीचर वगैरह, ये मतलब ये भी ओल्ड है, इनमें भी ये जितनी चीज़ें तकरीबन ओल्ड लगी हुई है। बाकी भी ये जितना भी है ये ओल्ड सामान लगा हुआ है, इसमें ये नया कुछ भी नहीं है, ये वही चीज़ें रखी हुई हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊँ, अब जैसे मैंने आपको वो फ्रंट में दिखाई, वो उनकी डमी बनी हुई है। अब सेम ये उनकी पिक बनी हुई है। अब ये 1924 की ये सेम ये पिक बनी हुई है। और अब ये देख लें, ये जिस तरह मैंने आपको कहा कि जिस तरह मेहमान वगैरह बैठा करते थे, अब इस पिक को आप फोकस करें और उस लुक को फोकस करें कि सेम टू सेम ये आपको वो लुक दे रही है। अब ये है 1924 की, ये 1924 की है और वो है अब की, वो डमी है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपना आगे, ये मैप ऑफ पावरपुर, जो मैप ऑफ पावरपुर था, तो ये इनकी कुछ ये चीज़ें पड़ी हैं, ये इनके जो मैप वगैरह ये बना हुआ है, इसमें जो भी पावरपुर का था वो सब इसमें इंक्लूड है। और ये जब नूर महल बन रहा था, ये उसका आप नक्शा भी देख सकते हैं, ये उसका नक्शा है, ये उसका नक्शा है, ये जब बन रहा था। और ये उससे आगे आ जाएंगे और आगे आपको ये मिलेगा पियानो। पियानो बजाना मना है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर हिस्ट्री भी है। इसको फोकस करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इनको पियानो जर्मनी से ही गिफ्ट में मिला था। ये 1875 में नवाब मोहम्मद सुबह सादिक खान अब्बासी, ये पियानो इनकी वाइफ को मिला था गिफ्ट में। फिर उसके बाद हम ये गाइड मैप नूर महल म्यूजियम, लेकिन मेरे ख्याल से ये मशीन वगैरह ये बंद पड़ी, ये इसमें डिजिटल होगी ये गाइड वगैरह करने के लिए। ये भी नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब की है। और ये भी गैलरी है, गैलरी में इसी तरह मस्जिद ये देख सकते हैं, ये इसकी खूबसूरती भी आप देख सकते हैं किस तरह बनाई गई है गैलरी, और सारा इसका किस तरह से निज़ाम बनाया गया, ये सारा निज़ाम आप देख सकते हैं। ये जितने भी नवाब हैं, ये पूरी इनकी एक पीढ़ी है, ये पूरी इनकी एक पीढ़ी चलती गई है उसी तरह से, उसी हिसाब से। फिर ये इन्होंने उसी हिसाब से उनकी पिक्स वगैरह भी साथ में लगा दी और उनकी हिस्ट्री भी साथ में लिखी।
कि इनकी इसकी कब से लेके कब तक ये इन्होंने यहाँ हुकूमत की है, क्या क्या की है, ये सारी हिस्ट्री। इसी तरह ये पूरी गैलरी में वो भी लगी हुई है। और ये अब इसमें एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊँ, ये ऊपर आप बालकनी भी देख सकते हैं, ये ऊपर भी इसका बना हुआ है, ऊपर भी सब कुछ इसका आपको नज़र आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ इंटरव्यू लेंगे और हम आ जाएंगे यहाँ पर आ जाएगा ये हेल्थ केयर। ये हेल्थ केयर ये पंजाब में अभी इस वक्त बावरपुर में चल रहा है ये हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। जो उसकी पे ये जस्ट अभी ये कोयटा अर्थक्वेक ये 1935 की, और इसी तरह ये सारी इसकी जो है, और ये पोस्टल सिस्टम जो इनके अपने टिकट्स थे बहावलपुर में, जो जैसे पोस्ट ऑफिस में टिकट लगती है, हम किसी चीज़ को भेजते हैं पार्सल के लिए, तो उसका एक अपना टिकट होता है। तो इसका बहावलपुर का एक अपना टिकट होता था। अब इसके ऊपर ये देख लीजिए सारी इनकी अपनी फिक्स लगी हुई है। इसी तरह हम आगे आ जाते हैं। अब ये इनमें से कुछ चीज़ें बाहर खड़ी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इनकी हज वैन भी खड़ी हुई है, ये भी अभी बाहर मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो हज पर गए थे, ये कुछ उसकी पिक्स हैं, ये नवाब साहब की। तो अभी ये अंदर इन्होंने ये बाहर में बनाया है, खूबसूरती के लिए थोड़ा बनाया है। ये मतलब पहले करने का ये अभी बनाया है। ये अब हम इस तरफ आ जाते हैं। इस तरह की तकरीबन ये जो बावरपुर चल रहा है, ये एजुकेशनल सिस्टम वगैरह, मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब कि हर तरह का जितना भी इनका सिस्टम का सारा बावरपुर का बिल्कुल अलग, पाकिस्तान से बिल्कुल अलग था। ये बिल्कुल अलग रियासत, ये पाकिस्तान में इनकी एंट्री बाद में हुई थी, ये बिल्कुल अलग रियासत थी। इनका अलग सिक्का था, अलग इनकी करेंसी थी, सब कुछ इनका अलग था। अब ये कौन से अहमदपुरी गेट, ये अहमदपुरी गेट बनाया है, ये अहमदपुरी गेट बनाया है। ये इसमें रेल लगती है। अगर मेरा वहाँ जाना हुआ मैं आपको अहमदपुरी गेट भी दिखाऊंगा, और ये अपना बोडी गेट भी दिखाऊंगा मैं आपको। मैं वैसे रात को गुजरा भी था वहाँ से, लेकिन मैंने शो नहीं करवाया। अगर अभी मेरा गुजर हुआ तो मैं भी शो करवाऊँगा। ये बोडी गेट, ये उसी की पिक्स बनाई, और बाकी इसी तरह अब ये यहाँ पर मैं दिखा दूँ उस वक्त के ये जो इनकी रियासत बाबर जो हथियार वगैरह थे इनकी फ़ौज के पास, ये वो गन्स वगैरह, ये पिस्टल वगैरह, ये सब वो शो करवा दी। और ये इनके हो गए जो अपने क्या है इसको कहते हैं तलवारें वगैरह हो गई, जुल्फ़िकार वगैरह, ये इनके तमगे वगैरह, ये सारी चीज़ें इनकी ये हो गई। उसके बाद हमारा ये आ जाता है फोर्सेस बावरपुर, ये उनके मुतालिक ये लगी। बाकी ये सारी हिस्ट्री वगैरह ये लिखी है एजुकेशन के बारे में, मतलब कि यहाँ पर बहुत अच्छा इसका काम हुआ, ये इसमें यही बताया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में ये है इनका ड्रेसिंग टेबल कैसे सही चिट्ठाई मुझे पता होगा उससे नहीं बताऊँगा, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे। मतलब कि कुछ बातें ऐसी होती है कि बंदा लकड़ी में उसी सीधी बोल देता है, बर्दाश्त कर लेना किसी की बोल दो। ये इनका ड्रेसिंग टेबल है, और ये उसी हालत में पड़ा हुआ है, इनको अपना ड्रेसिंग टेबल है। और ये आगे ये ढक है एयर के लिए। तो यहाँ इंटर होता है, तो ये बेड है, ये तो इनका बेड वगैरह था, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है बेड पर बैठने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग माशाल्लाह से इसमें तो उनको कोई भरोसा नहीं, वो सो भी जाए। ये जो चीज़ें एक रखी हुई हैं देखने के लिए, आपको दिखाया जा रहा है कि जिस चीज़ को दिखाया जा रहा है उसको देखा जाए। और माशाल्लाह से इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट मेरे ख्याल से तकरीबन 10 से 12 फीट होगी। ये भी ड्रेसिंग है, और ये इनका बेड हो गया, साइड टेबल्स होगी, ये सोफ़ा वगैरह हो गया इनका। और मज़ीद हम यहाँ चलेंगे
और यहाँ आने के बाद ये इनकी जो यूनिफॉर्म वगैरह, इनके जो गार्ड्स वगैरह थे उनकी यूनिफॉर्म है। शाही तकरीबी सूट वगैरह वही है इनके। और ये खिलाफ काबा, ये जो इनको गिफ्ट्स वगैरह में मिलते थे, ये वो है। और ये इनके वो टिकट हैं, ये अगर इसको फोकस इसके ऊपर रखें तो ये इनके वो टिकट्स हैं जो उस वक्त चलते थे। अब तो हमारे टिकट्स वगैरह चेंज हो गए जो पाकिस्तान के, लेकिन ये बहावलपुर के, सिर्फ बहावलपुर के टिकट्स थे। उसके बाद ये स्टेट ऑफ बहावलपुर, ये भी ये बैजेस वगैरह हैं। और ये इनके सिक्के हैं, ये सिक्के पड़े हुए हैं सारे इनके। और ये कीमती पत्थर वगैरह, ये स्टोन वगैरह, ये स्टोन वगैरह इनके। और ये रियासत बहावलपुर का ये झंडा था, ये इसका ये झंडा हुआ करता था। और ये मशीन जो है ये प्रिंटिंग प्रेस की मशीन, ये अभी भी आप अगर यूट्यूब वगैरह पे कहीं सर्च करें तो अभी भी ये नज़र आएगी। ये उस वक्त जो प्रेस का काम करती थी, ये मशीन काम करती थी। प्रेस पेन की ये अपनी ज़ाती मशीन थी, वही काम करती थी। और इसी से ही जो काम होता था इनका प्रिंटिंग का सब, ये इसी के साथ होता था। उसके बाद वो रियासत में इनकी जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टाम्प पेपर अखबार वगैरह जो थे वो ये थे। अब ये इनका स्टाम्प पेपर था, ये इनके अखबार थे, ये सारे उनकी कुछ कॉपीज़ लगी हैं, कुछ ओरिजिनल हैं। और ये इनके मोहम्मद अब्बासी की शादी का कार्ड, तो ये इस तरह से इनके ये कार्ड्स वगैरह थे। और कुछ सिस्टम ये भी पड़े हुए हैं, ये इनकी चांदी की कटोरियाँ वगैरह, चांदी के बर्तन वगैरह। और ये अपनी तलवार। और फिर आगे आ जाएंगे हम, इनका एक कैमरा भी पड़ा हुआ है, फौजी वर्दियाँ भी लगी हुई हैं। कैमरा तो यार बड़ा चौकस है इनका, बड़ा ज़बरदस्त कैमरा रखा हुआ था बादशाह साहब ने उस ज़माने में, हम इस ज़माने में ढूंढ रहे। और फिर ये आ जाएंगे रॉयल बैंड ड्रेस, जिनके बैंड होते थे, ये उनका ड्रेस है, ये उनका ड्रेस है। और ये इनके ये अपना क्या है, ये नवाब साहब का ये कोट था, ये है नवाब साहब का कोट। और ये कोई आला नस्ल का, आला किस्म का बना हुआ था। अब इसमें आप लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना। और ये जो है, ये नीचे जितनी आपको ये पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये टाइलें नज़र आ रही हैं, ये इस नूर महल में इस्तेमाल की गई हैं। ये वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अब मैं आ जाएंगे हम आगे हम देखेंगे। और आगे हैं, पहले हम चलते हैं ज्वेलरी की तरफ। अब ये है ज्वेलरी, ये जो ज़ेवरात इस्तेमाल होते थे, ये इनकी जो औरतें थी जो इनके घर की, तो उनके इस्तेमाल में जितने भी ये जवाहरात थे, ये सारे के सारे जवाहरात इनके इस्तेमाल में होते थे। और ये कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह, जैसे मटका हो गया, सराई हो गई, ये वो हो गई। और ये चुनरी इसका एक क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखो चुनरी का नाम लिया, कितनी ठंडी ठंडी हवा आ गई, मज़ा आ गया। अब ये इधर की सकाफत भी है ये चुनरी, क्योंकि बहावलपुर की ये सकाफत कहलाती है। और चुनरी सबसे बेहतरीन और बेस्ट मिलती ही यही, आज भी यही चुनरी आपको अच्छी मिलेगी। और ये सपेरे का बीन भी पड़ा हुआ है, छाबा भी पड़ा हुआ है। ये उस वक्त के पड़े हुए हैं, ये भी नहीं रखे हुए, ये उस वक्त के रखे हुए हैं। और ये इसको गिंदी कहते हैं हम लोग, लेकिन इसके ऊपर भी गिंदी लिखा ही हुआ है, हम लोग इसे गिंदी कहते हैं। ये गिंदी पड़ी हुई है। फिर उससे आगे आ जाएंगे, ये इसको हम चरखा कहते हैं, इसको घुमाते हैं, इससे वो धागा वगैरह, इससे रोल वगैरह उसका ना यहाँ लगता है, वो तैयार होता है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे आगे आएंगे तो फिर हम ये इनके ऊँटों की जो आराइश करते हैं, उसको खूबसूरत बनाना, उसको ये घुंघरू वगैरह पहनाना, उसकी स्टिक्स वगैरह उसके पाँव में छनछने झुंझरे डालना, ये सारे उसके हार वगैरह जेवरात। जैसे कुर्बानी में हमें भी एक शौक़ होता है कि हम भी अपनी गाय को सजा लें, लेकिन ये इधर की सकाफत है।
इधर की ये सकाफत है, इसको ये सजाते हैं, इसको खूबसूरत बनाते हैं। जितना खूबसूरत बनेगा ये उतना ही फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारी चीज़ कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इधर, और ये है टर्बन पगड़ी। ये भी इधर की सकाफत ही कहलाती है। टर्बन हो गई, धोती हो गई, खुस्सा हो गया, कुर्ता हो गया, ये इधर की सकाफत है। और ये वो एक चक्की है ये जिससे आटा वगैरह पीसते थे, और अभी भी आप देखेंगे पुराने ड्रामों वगैरह में ये चीज़ आज भी नज़र आती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आगे चोलिस्तान। चोलिस्तानी दुल्हन का ड्रेस, ये दुल्हन का लिबास होता था, और इसी तरह आज भी तकरीबन इस तरह ही के चलते हैं, देखते हैं, हमें नज़र आता है आज भी ये चीज़ें, आज भी देखते हैं ये नॉर्मली। लेकिन मतलब कि ये इधर की सकाफत है। और ये सागवान, नूर महल की तामीर में इस्तेमाल होने वाली जो लकड़ी है, ये उसके टुकड़े पड़े हुए हैं। ये सारी लकड़ी इसमें इस्तेमाल की गई है। और बाकी ये इसके बारे में ऊपर लिखा भी हुआ है। ये बाकी इसको वीडियो वगैरह को पोस्ट करके आप पढ़ भी लेना, देख भी लेना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से हम हो गए बाहर, अब हम हो गए बाहर। और ये क्या, तो यहाँ से मैं लास्ट टाइम आया था, मैं यहाँ से थोड़ी शॉपिंग भी करके गया था। यहाँ से मैंने नूर महल का वो खरीदा था, एक नूर महल का वो पड़ा हुआ, ये लकड़ी का ये नूर महल पड़ा हुआ है, बना हुआ इसका डमी पड़ी है। अब इसके किचन्स वगैरह भी हैं। किचन्स यार, कोई किचन नहीं देख लूँ। हाँ भाई, इसके क्या प्राइस है? अच्छा, पेन वगैरह इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होगा? किसी को भी नहीं तो फिर तुम्हें दे रहा हूँ। पेन तो सही है सर, कब तक सफर कर दो, लेकिन 300 बोल रहे हैं, 300 डिस्काउंट नहीं दे रहे। 300 ज़्यादा बोल रहे हैं। मैंने नहीं पता कि नहीं होगा 9000। पर लास्ट टाइम मैंने यहाँ से शॉपिंग भी की थी, तो शॉपिंग में ये कि बहुत सारे एक नूर महल का वो ख़रीदा था, क्या कहते हैं उसको, एक छोटा सा बस जो भी था। और कुछ ये भी लेके गया हूँ, ये भी मैंने ख़रीदा है यहाँ से। ये ऐसे क्लोज़ हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। और एक ये भी नूर महल का या बावल पे नूर पड़ा हुआ है, इसमें देख लें कि इस डमी ये पूरा नूर महल का इन्होंने शो करवा दिया, अंदर लाइटें वगैरह लगा दी। ऊपर भी देख लें, ऊपर भी कितने प्यारे प्यारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आप देख ली। और ये कुछ शेयर वगैरह पड़ी हुई, ये छोटे भी पड़े हुए नूर महल के। और ये क्लॉक वगैरह लगी है, वॉल क्लॉक भी एक मैंने यहाँ से परचेज की थी। चले आज अब यहाँ से हम निकल पड़े बाहर निकल पड़े लाइटें यार नहीं चली आज। लाइटें क्यों नहीं चली? लाइटें तो चलनी चाहिए थी, लाइटें अभी तक नहीं चली यहाँ की। तो चलें हम वहाँ चलते हैं। मैंने जैसे अंदर आपको बताया था कि मैं आपको वो जो अंदर वैन वगैरह थी, वो जिस वैन पे वो जो हज पे गए थे, हज का क्या क्या सिस्टम था, मैं वो दिखाता हूँ। चले आए, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये जी चलते हैं नवाब साहब की हज वैन, जिसके ऊपर ये हज करने भी गए थे। ये बहरी जहाज़ पर गए थे, इस वैन को साथ लेकर गए थे। बाकी ये हज वैन देख लें, बाकी इसकी हिस्ट्री के यहाँ इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। और इसमें सबसे ख़ास और मेन चीज़ आपको बताऊँ, ये रेड कलर की जो नंबर प्लेट नज़र आ रही है, आज भी इनकी नस्ल में से जो भी इनके हैं
उन सब की गाड़ियों में जो आज के दौर की गाड़ी है उनकी भी रेड कलर की नंबर प्लेट है। ये इनकी निशानी है एक नवाब ख़ानदान की। बाकी आप वैन वगैरह देख लें, मैं इसको एक राउंड लगा के घूम के दिखा रहा हूँ कि खूबसूरत सी बनी हुई है। अपने दौर का ये शाहकार थी, ये भी बहुत वीआईपी तरीके से इसे बनाया गया। अब यहाँ थोड़ा अंधेरा भी है, यहाँ लाइटिंग नहीं शो हो रही क्योंकि आज ये अभी मैं मालूम करूँगा, आज लाइटिंग इसकी कम है यहाँ पे नूर महल में। ये मैं आगे पता करके आपको ये भी वीडियो में भी बता दूँगा। बाकी इसके मुतल्लिक जो इसकी मालूमात है इस वैन की, वो ये पीछे इसका एक इन्होंने बोर्ड बना के लगाया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी हज वैन है और ये इसका बोर्ड है। अब मैं इसके ऊपर फोकस तो कर दूंगा, बाकी आप वीडियो पॉज करके इसके मुतालिक मज़ीद आप डिटेल में आप देख सकते हैं कब से क्या है क्या नहीं है ये गाड़ी। ये इसके मुतालिक आप सारी मालूमात ले सकते हैं और आपको सारी मालूमात मिल जाएगी। बाकी वैन भी आपने देख ली, ये भी देख लिया। ये सब ओरिजिनल जो चीज़ें थी इनकी, ये वो ओरिजिनल हालत में ही पड़ी हुई हैं, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं लाई गई है। और फिर आगे हम चलते हैं। फिर ये है कारवान ट्रेलर। अब मैं इसके मुतालिक बना दूँ, ये बहुत आरामदायक, इसके अंदर इनके बेड वगैरह ये चीज़ें लगी हुई हैं आराम सुकून से। जैसे पीछे ट्रॉली वगैरह के इसके हुक भी एक लगा हुआ है, ये बांध देते थे, तो ये भी इसकी डिटेल वगैरह लिखी हुई है। इसको भी आप पॉज करके फोकस करके आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बना रहा, मेरी कोशिश पूरी है कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बनाऊँ और आपको शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। लेकिन क्या कि अब पूरा दिखाना है तो वीडियो लंबी हो गई। अब ये आपने कारवान भी देख लिया, अब ये आगे आ गई बग्गी, और ये नवाब साहब की रॉयल बग्गी। अब आपकी इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके ऊपर फोकस कर लेना। आप फोकस करके आप बाकी इसकी हिस्ट्री खुद पढ़ लेना। अगर मैंने ज़्यादा फोकस किया तो लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये बग्गी भी देखने बहुत खूबसूरत, जो इनके अपने ज़ाती इस्तेमाल में रहती। और ये इनकी रॉयल बग्गी। अब हमने ये देख लिया, अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आगे मज़ीद देखेंगे। ये वॉइस ओवर मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि पीछे मिली नग में चल रहे थे, तो YouTube की तरफ से स्ट्राइक आ जाता है, तो ये मैंने अलग से वॉइस ओवर अपनी की है, तो इसलिए आपको वॉइस बार बार चेंज नज़र आ रही होगी कि पहले कोई और वॉइस आ जाती है फिर वॉइस चेंज हो जाती है। माइक का मसला नहीं है, ये सिर्फ बग्गी के पास किंग खड़ा, या आप सबका किंग मिस्टर समी खड़ा। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। इस रॉयल बग्गी के पास। और अब इसी तरह मैं चलूँगा आगे मेरे ख्याल से इसका ये कंप्लीट हुआ सिस्टम। बाकी आप उस तरफ देख सकते हैं साइड पर दीवारों पर ये इन्होंने ऐसे डमियाँ वगैरह बनाई है लाइटिंग वगैरह खूबसूरती के लिए, सारी दीवारों पर खूबसूरती के लिए किया हुआ है। और बाकी ये कि नूर महल के इस टाइम पे रात को लाइटें ऑन होती हैं, लेकिन आज इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं ऑन की, ये मुझे समझ नहीं आया। मैं इसी लाइटिंग ना होने की वजह तो मुझे मालूम हो गई है। तो इसकी वजह भाई ये है कि आज इसकी लाइटिंग इसलिए नहीं ऑन की, यहाँ पे लाइव प्रोजेक्टर शो होगा नूर महल के बिल्कुल ऊपर, इसकी हिस्ट्री बताई जाएगी। और ये साल में 1-2 दफ़ा होता है और मेरी किस्मत अच्छी है कि आज मैं इस दिन पहुँचा हूँ कि मैं आपको लाइव शो इसका दिखा सकूँ। और अब इसलिए इसकी लाइटें बंद हैं, तो मैं इनके जो डीजे साउंड वाले पीछे बैठे हुए हैं इनसे मैंने मालूम किया, इन्होंने मालूमात दी। मैंने कहा यार मैं तो लाइटें देखना चाह रहा था और अपनी ऑडियंस को दिखाना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने बताया कि भाई ये उससे भी ज़्यादा वीआईपी आपका व्लॉग हो जाएगा। आप इसकी लाइटिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना प्यारा मंजर शो होता है। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको मज़ीद आगे जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसका लाइव जो प्रोजेक्टर शो है लाइटिंग का वो मैं आपको वो दिखाऊंगा। वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा होगा, आप देखेंगे आपको पता चलेगा। इस तरह भी ऑडियंस भी आना शुरू हो गई है यहाँ पर, और एकदम ये जितनी रोशनी नज़र आ रही है ये भी सब बंद हो जाएगी, बिल्कुल अंधेरा कर देंगे। अंधेरा करके नूर महल के ऊपर इसकी हिस्ट्री ऑन की जाएगी और ये सब दिखाया जाएगा। ये मंज़र आपको जो इसकी मंज़र कशी है, जो जब से ये बना और किस तरह बना, क्या इसकी हिस्ट्री है नूर महल की, ये सारी बयान की जाएगी इसमें। अच्छा जी, जब हम ये इंटर होते हैं तो ये इसका है रेस्टोरेंट, ये इसका रेस्टोरेंट है खुशामदीद सौगात शॉप। ये सौगात शॉप वगैरह यहाँ से बावलपुर की सौगात वगैरह आपको मिल जाएगी।
और रेस्टोरेंट्स वगैरह बना हुआ है। और अब यहाँ से हम निकलेंगे बाहर। आज का हमारा व्लॉग यहीं तक का था, नूर महल का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आएंगे, फिर मिलेंगे आपसे, मज़ीद बातें भी होंगी और इसी तरह आते जाते रहेंगे। अपना भावलपुर है, अपने भावलपुर को हम कैसे भूल सकते हैं। इसी तरह चलते फिरते भी रहेंगे और भावलपुर भी याद रहेगा हमें, आपको भी याद रहेगा। अब ये जैसे मेरे पीछे स्क्रीन भी चल रही है, भावलपुर का भी आपको नज़र आ रहा है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट में अपनी राय लाजमी दिया करें कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या होना चाहिए और मज़ीद मैं आपके लिए किस तरह की वीडियो बनाऊं। आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या क्या नहीं देखना चाहते। तो इसी के साथ ही साथ मैं आपसे अभी इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का नूर महल का मेरा व्लॉग यहीं तक का था, यहीं तक का सफ़र था। मैं आपसे अभी इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।